हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज आपके लिए लेके आया है क्या? तो आज आपके लिए लेके आया है प्रैक्टिस सेट। किनका प्रैक्टिस सेट? तो आज आपके लिए लेके आया है कॉमन एरर का प्रैक्टिस सेट। वो भी किस पे है? तो वो भी आपका आर्टिकल पे है। आर्टिकल समझिए तो एक छोटा सा टॉपिक है। आर्टिकल कितना छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको पता ये देखने में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर। तो वही हम लोग यहाँ समझेंगे। है छोटा सा टॉपिक। इस 20 पार्ट में, यानी कि 20 पार्ट बोलते हैं, 20 क्वेश्चंस में पूरा आपका जो है आर्टिकल ख़त्म भी हो जाएगा। आप जितना रूल हम बताते जाएंगे आप वो रूल भी नोट्स करते जाइएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो कॉमन एरर है आज वो किस पे बेस है? तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल पे है। फाइंड आउट करना है, क्या करना है? तो नो एरर या कॉमन एरर, जहाँ भी एरर होगा उसमें इस तरह का टिक मारना है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आपके साथ हम आज चर्चा करते हैं इसको। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन द साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन हु कन्विंस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू सॉल्व द आइडिया द फर्स्ट। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आप सीखे होंगे कि कभी भी जब आप बोलते होंगे कि द मैन, क्या बोलते होंगे? द मैन हु वाज इल, या द मैन हु आई सी, ठीक। मतलब आदमी जिसे हमने देखा था, इस तरह का। यानी द मैन, यानी कि द उसके बाद कोई सब्जेक्ट आता है तभी आता है आपका क्या? हु, या तभी आता है आपका विच। ऐसा आप सेंटेंस देखे होंगे। तो वही यहाँ इरर है। ए नहीं होना चाहिए, दी होना चाहिए। देखिए जब भी हु के बाद कोई नाउन रहता है तो उसके पहले आप देखिएगा दी का यूज होता है, ठीक। तो वही यहाँ पे इरर है, ठीक। आप लिख भी लीजिएगा कि अगर दी प्लस नाउन प्लस हु होता है ज़्यादातर, ठीक। ये आपको हम प्रोनाउन में बता चुके हैं, ठीक गाइस। अगर प्रोनाउन की वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाके देखिए। हाँ, और एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे प्ले लिस्ट से जा करके पार्ट वाइज मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग देखा कीजिए। साथ में उनका प्रैक्टिस सेट लगाया कीजिए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बताते हैं उसके बाद प्रैक्टिस सेट लाते हैं। साथ में आपको पता है हम करेंट अफेयर भी डालते हैं आपके लिए, ठीक। और डेली साइंस का प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन देते हैं, साथ में 15 क्वेश्चंस आपका किसका देते हैं? तो साथ में आपका 15 क्वेश्चंस हम डालते हैं जीके का। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चंस में आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए देखिए क्या है। इट इज़ ओनली, चलिए भाई यही सही है। इट इज़ ओनली आफ्टर द वार, ये मतलब क्या कह रहा है? यह सिर्फ वार के बाद जो है, इज ओवर द पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। मतलब जब क्या हुआ कि युद्ध जो है ख़त्म हो गया आपका वार, तब लोग रियलाइज़ करता है, महसूस करता है कि हाउ बैड इट वाज, यानी कि यह कितना बुरा था। तो आप देखिए यहाँ कहीं कहीं बताया गया है वार किस बार, वार के विषय में, वार मिस होता है युद्ध, किस युद्ध के विषय में? पानीपत के युद्ध में, या पाकिस्तान के युद्ध के साथ युद्ध में भारत का, या चाइना के साथ? कोई सर्टेन, कोई निश्चिंत तो नहीं बताया गया। और आपको पता है दी किसके साथ लगता है? दी लगता है सर्टेन के साथ, यानी जहाँ निश्चिंत कोई पता चल रहा हो कि हाँ निश्चिंत युद्ध, निश्चिंत चीज़ें, ठीक। कोई डिनोटेशन करता हो सर्टेन पार्टिकुलर थिंग्स को। यहाँ तो कोई पार्टिकुलर थिंग्स को नहीं कर रहा है डिनोट, तो यहाँ ए वार होगा, ठीक। यहाँ क्या होगा? ए वार होगा। आप ये भी लिख लीजिएगा, ठीक। ए वार होगा, चूँकि दी वहीं होता है जहाँ, अगर यहाँ रहता ना कि इन इट इज़ ओनली आफ्टर वार ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, या चाइना एंड इंडिया, या पानीपत, तब हम लोग दी लगाते। चूँकि हमको पता चल गया कि पानीपत का युद्ध है, तो पानीपत में 3 युद्ध हुआ है, तीनों में से ही एक होगा, तो हम सर्टेन हो गए, तब लगाते वहाँ। ऐसे हम नहीं लगाएंगे। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं, आपका टाइम बिना वेस्ट किए। ऑफ द टू आंसर, 2 आंसरों में से दिस इज डेफिनेटली बेटर। अब देखिए यहाँ क्या गलती है। ऑफ द टू, तीसरा नंबर, ऑफ द टू आंसर
दिस इज डेफिनेटली बेटर। तो इसमें देखिए आपको हम बता दें कि कॉम्पलेटिव डिग्री का यहाँ यूज़ हुआ है। देखिए डॉ के लिए तो कॉम्पलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो ऑफ द टू आंसर दिस इज़ बेटर, यानी आप बता रहे हैं दो में से जो है ये आंसर बेटर है। और आपको पता है कि क्या भैया कि कॉम्पलेटिव डिग्री के साथ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। किनका यूज़ नहीं करते हैं? तो कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम लोग किनका यूज़ नहीं करते हैं? तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हम लोग जो है इनका यूज़ नहीं करते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री में दी का यूज़, तो दी क्यों लग गया भैया? दी का यूज़ लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। किस में? सुपरलेटिव डिग्री में। चलिए फिर फोर्थ नंबर में चलते हैं, आपका बिना टाइम को वेस्ट किए। ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ। देखिए ये स्ट्रक्चर अपने आप में सही है। अनफॉर्चुनेट के बाद इनफ है, कहीं इनफ के बाद अनफॉर्चुनेट होता है, यानी इनफ प्लस नाउन, इनफ प्लस एडजेक्टिव प्लस इनफ, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत लोग को डाउट होता है ठीक इस चीज़ को, इनफ को लेकर, लेकिन यहाँ ठीक है। और टू लॉस फ्यू फ्रेंड, देखिए आपको जो है ना एग्ज़ाम जो एसएससी कंडक्ट करा या बैंक कंडक्ट करा, कॉमन ईयर में बहुत ही इजी ही गलतियाँ करता है। ठीक, बस हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए फ्यू फ्रेंड, आप ही समझे, यहाँ तक तो हम आए सही था, टू लॉस भी सही था। फ्यू फ्रेंड आपको हम बता चुके हैं कि फ्यू जो है तीन तरह का यूज़ होता है। ए फ्यू मीन्स कुछ, पूरा कम, एकदम कम, और फ्यू मीन्स कुछ नहीं, निगेटिव पूरा। तो क्या कोई दोस्त, क्या अगर हमारे पास दोस्त है तो कुछ तो दोस्त होगा, कि पूरे दोस्त नहीं होगा है। फ्यू का कब यूज करता है? जब आपके पास नहीं ही है कोई चीज़ तब। और ए फ्यू का कब यूज करते हैं? जब आपके पास थोड़ी सी है कोई चीज़। ठीक, और द फ्यू का क्या? जब आपके पास कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में है। तो कह रहा ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड ही मेड ड्यूरिंग दिस स्टे एट पटना। कह रहा ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस, यह जो है अभागा हो गया एक तरह से, यह जो कहिए किसमें? टू लॉस फ्यू फ्रेंड, दोस्तों को खोने में। ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, जब वो पटना में रह रहा था बंदा, जब वह बंदा पटना में रह रहा था तब जो वो दोस्त बनाया था, तो वो धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? अनफॉर्चुनेटली वो लॉस हो रहा है, वो खो रहा है, वो दूर जा रहा है इनसे। तो आप समझ सकते हैं, तो दोस्त तो बनाया होगा इनफ में, बहुत ज़्यादा होगा दोस्त, इसके पास 8-10 होगा, जितना आदमी के लिए तो एक दोस्त बहुत हो जाता है। तो आपको पता है यहाँ जब दोस्त की बात हो रही तो दी लगाएंगे, क्योंकि आपके पास 2 दोस्त भी है तो वो आपके लिए बहुत है, तो बहुत के लिए तो हम दी लगाते हैं, फ्यू नहीं लगाते हैं। फ्यू किसके लिए लगाते हैं? तो फ्यू निगेटिव वाक्य के लिए लगाते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया? नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से चर्चा करेंगे। आपको घबराने की बात ज़रूरत एकदम भी नहीं है, आपके साथ हम तैयार हैं आपकी प्रिपरेशन में। देखिए फिर क्या करा, देयर वाज ए नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागिनी हु रिमेंड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब देख लीजिए आप, यहाँ कहाँ गलत है? यहाँ कहाँ गलत है? देखिए ए नंबर हो, दी नंबर हो, नंबर सिर्फ हो, जिसे तरह की हम लोग अलॉट का यूज़ करते हैं। ठीक, यह सीधी बात आपको समझाते हैं हम यहाँ पे। देखिए 5वां में क्या है? नाउन, नंबर एक तरह से नाउन है, फिर प्रीटी गर्ल नाउन है। तो नाउन और ऑफ आया है बीच में, नाउन ऑफ नाउन जो आएगा तो सीधे स्ट्रक्चर समझिए, नाउन और ऑफ नाउन जो आएगा तो इस पहले वाले नाउन के साथ आपको दी लगाना है। बस आपको पता चल गया कि कहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है। ठीक, तो दी होगा, ए नंबर में इधर है। तो चलिए अब नेक्स्ट कह रहा, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ। कह रहा है क्या कि आई हैव बीन इन्फॉर्म, मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ, यानी आने वाला दिन जो है डॉक्टर सिन्हा जो है वो पटना देखने आ रहे हैं। ठीक, तो आप देखिए यहाँ क्या कोई गलती है?
बताइए यहाँ पहले आर्टिकल कहाँ लगेगा, क्या कहीं आर्टिकल लगने की बात है? चलिए द फॉलोइंग मंथ, यानी आगामी मंथ, यानी इस मंथ बाद अगला मंथ जो है, तो निश्चिंत है भाई, कोई डॉक्टर अगर बोल देगा, इन्फॉर्म किसी को कर देगा तो आएगा ही ना। कोई पूरा पहाड़ ही टूट जाए तो नहीं आए, यानी उसके घर में कुछ हो जाए, आंधी तूफान ज़्यादा आ जाए, रास्ते में फ्लाइट कैंसिल हो जाए, तब नहीं आएगा, वो अलग बात है। लेकिन इसकी तो पूरी डेफिनेटली है कि वो आएगा ही, तो द यहाँ लग गया। और इसलिए लगा, देखिए फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर की बात, लेकिन आपने लगाए हैं क्या, इंडेफिनिट टेंस, यानी कि संभावना जोड़ किया कि वो आएगा, निश्चिंत है। और यहाँ तो भर्ब है, यहाँ तो भैया आप कहीं आर्टिकल लगा ही नहीं सकते हैं, और ये अपने आप में है भी कि आपको पहले इन्फॉर्म कर चुका है, तो ये अपने आप में आपका सही है, ठीक, कहीं भी इधर नहीं है। क्या आपको डाउट है इसमें कोई, तो कमेंट कर दीजिए हमको। फिर 7वां में जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे हम, वैसे अगर ज़्यादा आपको हम एक्सप्लेन करेंगे तो कमेंट कीजिएगा कि हम क्या और डीप में कौन करें या जल्दी जल्दी हम खींचें, तो हम आपके लिए दोनों कर सकते हैं। देखिए, ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। आप देखिए भैया, यहाँ तक आपके लिए ठीक है, ही इज़ द बेस्ट, बेस्ट लगा है तो दी लगेगा, और ही इज़ है तो है भाई, है जब तो है, ठीक, प्रेजेंट की बात है, और बेस्ट है तो दी लगा, ठीक है, ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेट, लेकिन फिर क्या है, अनफॉर्चुनेट द टाइम के अनुसार वो जो है किसी टाइम में बेस्ट आर्टिस्ट था, बट अनफॉर्चुनेट, लेकिन अभाग्यपूर्ण, ठीक, ये क्या हुआ, लिस्ट रिकॉग्नाइज, लेकिन अब जो है बहुत कम उसे पहचाना जाना लगा, ठीक, उससे बहुत कम लोग, अब बेस्ट आर्टिस्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम जो है बीतते जाता है तो लोगों को कम पहचान होने जाती है, नया नया कलाकारों की ज़्यादा होती है। तो देखिए, लिस्ट जो है ना, लिस्ट जो है बहुत कम के लिए यूज किया जाता है, निगेटिव सेंस के लिए एक तरह से, और ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री, और आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का यूज होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी का यूज होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे एरर है, ठीक, डी नंबर में, ठीक, यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, उसमें एरर। चलिए 8वां चलते हैं हम लोग। ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज ए फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम ए वेरी बैड न्यूज़। देखिए क्या कह रहा है, ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज ए फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम ए वेरी बैड न्यूज़। आप देखिए, ही सेड दैट, ठीक है, ये तो आपको पता है किन की पार्ट है, नरेशन की पार्ट है। ही फेल्ट नर्वस, ये भी ठीक है अपने आप में। बिकॉज क्यों नर्वस, बिकॉज ए फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम ए वेरी बैड न्यूज़, क्योंकि इनके जो हैं दोस्त जो हैं उनको बहुत बुरा न्यूज़ एक तरह से दे दिए। तो आपको बता दें, न्यूज़ जो है, न्यूज़ हो गया और बैगेज हो गया, ये सब जो है आपका क्या है, तो ये सब आपका है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये आपका ए आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर कहाँ चले गया, 9 नंबर आपका कह रहा है कि आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन हु हैज़ नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कहाँ आपके लिए गलती है, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन, फिर तो देखिए वही आपके पास गलती आ गई जो अभी तुरंत आपको बताए थे, 100 का प्रयोग नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा ए का प्रयोग, सॉल्ट ऑफ होता है, ठीक, जो है टाइप ऑफ या सॉर्ट ऑफ के पहले आपका आर्टिकल ए का प्रयोग जो है वो नहीं होता है, ठीक। देखिए गलती आपका कहाँ पे है, तो टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, तो बी में ही है, ठीक। क्योंकि पहली बात तो देखिए सीधा सीधी हम लोग चलते हैं, सीधा बात ये है कि हु जो है आपको क्या बताए थे, हु के पहले जो भी नाउन आएगा उसके पहले द का यूज होगा, तो यहाँ द का यूज होगा, तो बी नंबर में आपका एरर है, ठीक। चलिए अब 10 नंबर देखते हैं। ही क्लेम्स टू बी लैंग्विस्ट बट इन रियलिटी ही डज नॉट नॉन इवन द ABC ऑफ लैंग्विस्ट, ठीक है। यह एक लैंग्विस्ट को
क्लेम करता है, लेकिन रियलिटी में वह खुद जो है नहीं जानता है कुछ भी लैंग्विस्टिक्स के विषय ABC, यानी कि कुछ भी नहीं जानता लैंग्विस्टिक्स। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कहाँ गलती है। तो यहाँ 10 नंबर में आपका जो है एक तरह से देखिए आप यहाँ से यहाँ तक ए लैंग्विस्ट कोई लैंग्वेज है तो ए लैंग्विस्ट, ठीक, लैंग्विस्ट के विषय में एक ही लैंग्विस्ट को ना वो क्लेम किया है तो ए ठीक है। बट ठीक भाई इन रियलिटी वास्तव में ठीक है, ही डज नॉट, वह सच में नहीं ठीक है, नॉ इवन ठीक है, लेकिन द ABC ऑफ लैंग्वेज, यहाँ तो सभी आपका ठीक है। द ABC यानी वो कुछ भी नहीं जानता है ABC लैंग्विस्ट के विषय में, तो द लगा है, ठीक है ये। तो दोस्तों आपका टाइम हम बहुत ले लिए, देखिए आप टाइम यहाँ दिखा रहा आपका 16 मिनट ले लिए। तो चलिए ये पोर्शन हम अगले दिन डिस्कस आपके साथ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इनको रिवीजन भी करना है, अपने से भी फिर करना है, तो करिएगा, फिर हम इनको कर देंगे, ठीक। 10 आज की है, फिर 10 कल कर देंगे। आपको अगर लगता है कि नहीं सर कर दीजिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम जो है तब 20 भी कराने लगेंगे पर डे, ठीक है। ऐसे हम 10 ही कराएंगे, क्योंकि टाइम देखिए ज़्यादा लग गया। चलिए आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए।